नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे 4 साल कितना बेमिसाल। मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर घमासान मचा है। प्रदेश की भूपेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सरकार लेखा जोखा लेकर जनता के पास जाने को तैयार है। भूपेश सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खतरा उतरी और आने वाला 1 साल कैसा होगा, ये सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण विषय है। भूपेश सरकार ने अपनी 4 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में गौरव दिवस मनाया। इस दौरान कृषक और मजदूरों का सम्मान भी किया गया, जिसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने 4 साल की तुलना जोगी कार्यकाल से की है और वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार को लेकर पोल खोल अभियान में जुट गई है। उधर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। अब इस बार पलटवार में कौन किस पर भारी होगा और 4 साल कांग्रेस के लिए कितना असरदार होगा, ये तो आगामी विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। ये 4 साल बदहाली के, ये 4 साल भ्रष्टाचार के, ये 4 साल अपराधीकरण के, ये 4 साल अन्याय और अत्याचार के, आदिवासी समाज पर अत्याचार के, अनुसूचित जाति पर अत्याचार के, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार के, किसानों पर अत्याचार के, युवाओं पर अत्याचार के, माताओं बहनों पर अत्याचार के, तो ये सरकार अत्याचारी अन्यायी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता ने कर लिया है और इस सरकार का जाना तय है। सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। आज गौरव दिवस जरूर मना रहे हैं, मगर लाखों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी नियमित करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। और तुलना करनी चाहिए कि उस 15 साल में वो लोग क्या किए थे और 4 साल में क्या हुआ, वो तुलना कर ले। किसानों को क्या वो 2100 रुपये को वादा किए थे वो कर पाए? 300 रुपये बोनस हर साल देंगे बोले थे, दे पाए? चावल सबको उपलब्ध हो पाया, राशन सबको उपलब्ध हो पाया था? ये सब उनको बताना चाहिए। नान में, खदान में, धान में घोटाला क्यों हो वो बताना चाहिए जी। हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ से गया, गरीबों का, किसानों का, नौकरी पेशा वाले लोगों को, व्यापारियों को पैसा गया चिट फंड कंपनी, तो बताना चाहिए उनको। देखिए, सवाल भी है कांग्रेस का 4 साल कितने बेमिसाल, वाकई में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि 23 की तैयारी में किसका दम दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, गौरव दिवस को लेकर जितनी बातें कही गई हैं, देखिए सरकार ने गौरव दिवस मनाया, अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया, उन तक अपनी बात रखी, अपनी योजनाओं के बारे में बताया। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ कह रहे हैं, और वो पोल खोल अभियान लेकर सारी जितनी बातें कही गई हैं उसकी पोल खोलेगी। भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि हमें बोलने से पहले आप अपने 15 सालों को देख लेते कि आपने क्या किया है। बात वही आती है कि इस बार पलटवार में आखिरकार जनता किसका साथ देगी और कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे और ऐसी बातें होंगी जो 23 में ये तय करेंगे कि आखिर किसे आगे जाना है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित साहू हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक हैं विकास विजय बजाज। विकास विजय जी, हमारा आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं उचित शर्मा। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आज जो प्रतिक्रिया आई हैं वो रमन सिंह की आई, अरुण साहब की आई, इन लोगों की प्रतिक्रिया है, उस पर भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी है। देखिए, गौरव दिवस मनाना था, गौरव दिवस मना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला गया, बताया गया। सरकार का ये कह लीजिए कि अधिकार होता है कि जिसकी सरकार है वो यदि अपनी उपलब्धियों को लेकर कोई गौरव दिवस मना रही है तो वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातें की गई हैं कि सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं या कही गई हैं, किया कुछ भी नहीं है, इसको साबित कैसे करेंगे? शराबबंदी वाली बात तो समझ में आई, ऐसी और कौन सी महत्वपूर्ण बात है या योजना है जो कही गई थी और नहीं हुई है, जो आपको लगता है? बहुत सारी योजनाएं हैं जो इन्होंने पूरा नहीं किया और ये सरकार आज 4 ओवर इनके पूर्ण हो चुके हैं और जैसे पापड़ पे चलने वाली सरकार है। अमित जी। हेलो। हाँ अमित जी बोलिए। जी, ये
पापड़े पे चलने वाली सरकार है, इन्होंने तो एक भी वादा आज पूरा नहीं किया, 4 साल बीत गए। और तो और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, 2018 से बचे पूर्ण कार्य, जो विकास के कार्य थे, उनको भी आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे रायपुर राजधानी की बात करो या प्रदेश के किसी भी कोने की बात करें, तो सवाल ये है। और इसके साथ साथ जैसे कि आपने शराबबंदी का जीता जाता उदाहरण देखा है, मगर उनके साथ साथ भी एक झूठा चीज मैं दिखाना आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक छोटा सा उदाहरण ही दे रहा हूँ मैं आपके सामने। और इन्होंने इन 4 वर्ष के बीच इन्होंने प्रदेश के कोने कोने में पोस्टर लगा के बड़ी वाहवाही लूटी थी इन्होंने कि हमने पूरे प्रदेश भर में 5 लाख रोजगार दिए, 5 लाख रोजगार दिए, 5 लाख रोजगार दिए। चाहे हम वो पोस्टर दंतेवाड़ा में देखें, चाहे हम वो पोस्टर सरगुजा की धरती पर देखें, चाहे राजनांदगांव या महासमुंद प्रदेश के चारों कोने में पूरे छत्तीसगढ़ वापी में पोस्टर को देखा। मगर जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकतंत्र के छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में जवाब पूछा कि भाई आप बताइए कि किन विभाग में, कौन से जिले में और कैसे इन लोगों को आपने 5 लाख रुपए दी, तब ये सरकार वहां पर मुखर हुई और ये मात्र 20,000 का आंकड़ा ये पेश कर पाते हैं। तो ये साफ इंगित होता है कि झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ बताने वाली सरकार है और झूठ के सहारे चलने वाली सरकार है। और ये जिस पुलिंदे पर चल रहे हैं, ये पुलंदा 2023 में निस्संदेह टूटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास जो छत्तीसगढ़ में देखा है वो याद पुनः छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। आने वाले समय में निस्संदेह भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर करेगी और इनको पूरी तरह देगी। ठीक है, चल ये तो जनता का निर्णय होगा, वो आने वाले समय में देखेंगे। विकास जी, मुझे ऐसा लगता है कि अरुण साहब की मैं बात करूं, उन्होंने भ्रष्टाचार, धान घोटाला, ये तमाम चीज़ों के लिए कहा कि 4 साल जो किया वो यही सब किया। रमन सिंह ने भी कर्मचारियों को लेकर, संविदा कर्मचारियों को लेकर, शराबबंदी को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। मुझे लगता है जिन सवालों को या जिन आरोपों को लगाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, ये इसे इलेक्शन में भी भुनाएंगे, कहेंगे। तो मुझे लगता है शायद कांग्रेस को अपने पॉइंट क्लियर करने होंगे। उन्होंने कितना किया, कितना दिया, ये कांग्रेस को करना होगा। धन्यवाद राजू जी। अमित भाई की बात का जवाब पहले देता हूँ कि माननीय अरुण राव जी और रमन सिंह जी ने जो आरोप लगाया, मेरी आवाज साफ है राजू जी? हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ, उनको मुझे लगता है अरुण राव जी को 15 साल के भाजपा शासनकाल की याद आ गई। भ्रष्टाचार, धान घोटाला, नान घोटाला, ये सब उनको पुरानी यादें से, पुरानी स्थिति से वो बाहर नहीं आ पाए। 15 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। 15 सीट तक उनको जनता ने उतार दिया नीचे। कभी भी कांग्रेस विपक्ष में रही, 40-80 सीटों से नीचे नहीं रही, ऐसा बुरा हाल कभी नहीं हुआ। तो उनके 15 साल का जो सुशासन था ना, वो उनको याद आ गया कि भ्रष्टाचार। माननीय रमन सिंह जी 2016-17 में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन में बोलते हैं, 1 साल कमीशन थोड़ी बंद कर दो, हम लोग कितने 4 बार रिपीट हो जाएंगे। तो ये इसकी अपनी नीति और इनका नियम है। अब हमारी बात सुनिए। 4 साल गौरव दिवस मनाने के हमारे पास 400 कारण है। छत्तीसगढ़ की जनता को हम लोग ने समृद्धि प्रदान की है। यहाँ के किसान, मजदूर, आदिवासी, सर्वहित व्यापारी, छोटे व्यापारी, उद्योगपति, सर्वहित में एक सामूहिक गोल चक्र विकास को, चक्रवर्ती विकास जिसे कहते हैं, किसान के लिए तो पैसा। आप सुनिए नंबर, अमित भाई अगर पेन कॉपी लिखे तो नोट करते जाइए, पेन कॉपी भर जाएगी पूरी आपकी। सुनिए, पहला सबसे सरकार बनी, 1 घंटे के अंदर 17 लाख किसानों का 11,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी हुआ। 1 घंटे के अंदर। 10 दिन का राहुल गांधी जी ने हमारे नेता से वादा किया था कि 10 दिन में अगर नहीं होगा तो मैं इसमें एक्शन लूंगा। 10 दिन की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ राहुल गांधी जी रवाना हुए रायपुर से, 1 घंटे के अंदर मंत्रालय में बैठक हुई और 11,000 करोड़ रुपए वापिस हुआ। किसान उसको लगा कि हाँ, मैंने बहुत पुण्य का काम किया है, मैंने सही सरकार को चुना। 2500 रुपए धान खरीदी। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रेट छत्तीसगढ़ में धान का मिल रहा है। धान की लागत बनाने की लागत, लोग पलायन कर रहे थे, शहरी मजदूर बन रहे थे, किसान अब वापिस जा रहे हैं। तो 16-17 लाख किसान थे 2017-18 में, आज 25 लाख से ज्यादा है। तो 60 लाख टन धान खरीदी होती, आज 60,000 टन होती, आज 1 लाख टन से ज्यादा हो रही है। तो आप तो इतनी जो आप वृद्धि हुई है वो क्यों होगी? क्योंकि किसान समृद्ध हुआ है। 75,000 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई है राजू जी छत्तीसगढ़ में विगत 4 सालों में। आप क्या समझते हैं?
तो आप ये कहाँ से पैसा है किसानों के पास खरीदने के लिए? जब किसान समृद्ध हुआ, मजदूर समृद्ध हुआ, तब वो पैसा हुआ, तब वो ट्रैक्टर खरीदा, सराफा बाजार, गत्ता तकिया वाला तक आज गुलजार हो गया। हर व्यापारी वर्ग सोच रहा है कि जो कोरोना काल का दौर पूरे विश्व में झेला, उस दौरान चुका रहा। ये बेरोजगारी दर की क्या बात करेंगे अमित भाई हमारे से? आज पूरे भारतवर्ष में सबसे कम बेरोजगारी दर है। जब माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 2018 जुलाई का आंकड़ा है, 22% बेरोजगारी दर थी, आज 0.04। तो आप कल्पना के बाहर हो गया। जिसके पास बात करने के लिए पूछ रहे हैं, रमन सिंह जी हायर्ड बुलेट हो चुके हैं। 15 साल में उन्होंने खूब छत्तीसगढ़ को लूटा, पूरा परिवार उनका नाम घोटाले और चिट घोटाले में फंसा हुआ है। ठीक है अरुण साहू जी, विकास जी, कुछ बात सुनिए, अभी पूरा आपको समय कम पड़ जाएगा। मैं अपनी योजनाओं और मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। ठीक है, देखिए एक बात सिर्फ इतनी सी है, इलेक्शन की तैयारी है, 4 साल में मुख्य रूप से कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, कितना विकास हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, वो बहुत सारी चीजों को मुझे लगता है क्लियर कर देंगे। उचित जी, देखिए ये तो पक्ष विपक्ष हैं, ये अपनी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, गौरव दिवस मनाया गया, इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए कि किस बात का ये मनाया। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन किस लिए, कौन सी उपलब्धि ऐसी हुई है, घोटाले हुए हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। क्या वाकई ऐसा लगता है? क्योंकि जो स्थितियां देखी हैं छत्तीसगढ़ की, 15 साल भी देखे हैं, ये 4 साल भी देखे हैं, भूपेश बघेल की वो लोकप्रियता भी देखी है, जो चीजें देखी और सुनी गई हैं, मैं सिर्फ उनकी बात करूंगी, वो उन योजनाओं की नहीं जो हुआ नहीं, क्योंकि 100% तो कोई भी सरकार नहीं देती, कमियां तो होती ही हैं। कोई घोषणा की होती है, फिर वो छूट जाती है, तो मुझे लगता है कमियां होती हैं, लेकिन फिर भी जनता ने यदि साथ दिया है तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है? देखिए, 4 साल का एक गौरव दिवस मनाने की क्या जरूरत थी, क्या नहीं है, क्यों मनाना, ये बात अलग है। लेकिन जिस हिंदुस्तान में जीएसटी को भी एक उत्सव के रूप में मनाया गया, एक ट्रेन को भी उत्सव के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया, तो वहां पे गौरव दिवस बनाना कोई बुरी बात नहीं है। इसमें देखिए, मैं सरकार की अच्छे पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, माइनस पॉइंट दोनों ही बता रहा हूँ कि आप इसमें क्या अच्छा हुआ है, कहाँ और कार्य करने की जरूरत है। इसमें थोड़ा हुआ है और थोड़े की और आवश्यकता है। यहाँ पे विपक्ष अपने राजनीतिक धर्म निभा रहा है, उनका काम है विपक्ष का। लेकिन एक चीज हुई है जो अच्छी चीज है, उस पर देखिए कि किसान की जो आय दुगनी होनी चाहिए, तो उस पर काम हुआ है, बोनस पे काम हुआ है, नरवा गुरवा बाड़ी पे काम हुआ है, वनोपज संग्रह, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे काफी अच्छे काम हुए हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को जो बड़े दाम मिल रहा है उस पर अच्छे काम हुए हैं। रोजगार को लेकर मैं बात नहीं करूंगा, वो एक सेपरेट बात करूंगा, लेकिन पेशा कानून इनके हक में जाता है। आप देखिए कि ये रूरल इकोनॉमी पे ग्रोथ हुई है, वो इनके हक पे जाता है। जो रामगमन पथ का एक बड़ा विकास हुआ है, वो इनके हक में जाता है। पूर्व पेंशन योजना है, वो इनके पक्ष में जाता है। ये तो सत्ता के पक्ष में जाता है, ये अच्छा काम हुआ है। वहीं इसके इतर जहाँ गौरव नहीं मनाने वाली बात है, जहाँ विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठाने की वो प्रयास कर रहे हैं, वो बात मैं वो भी आपको बता रहा हूँ कि वहाँ क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था। शराबबंदी को लेके काम होना चाहिए था, शराबबंदी को लेके काम नहीं हुआ है। जो व्यवस्था इन्होंने आपस में, इनमें सामंजस्य मंत्रियों में रहना चाहिए था, वो सामंजस्य नहीं है। अपनी ढपली अपनी राग, टीएस बाबा की अलग है, जयसिंह अग्रवाल की अलग है, मुख्यमंत्री जी की अलग है, एक राग में है, एक ट्यून में तो है, लेकिन ट्यूनिंग इनकी अच्छी नहीं है। आप देखिए, तीसरा स्काई वॉक पे काम होना चाहिए था, 4 साल में कोई निर्णय नहीं हो चुका है। आरक्षण को जिस ईमानदारी के साथ रखना चाहिए था, उस पर काम नहीं हुआ है। रेत माफिया जो है वो इतने फैले हुए, उस पर काम नहीं हुआ है। आप देखिए कि एक वर्ड है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा कि जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक करप्शन। इस वर्ड को विकास बजाज जी आप याद रखिए कि ये जो करप्शन का जो आपने रेशियो आप छोड़ के जा रहे हैं, ये जो आप लिमिट, जितना करप्शन की अगर बात करें तो करप्शन पिछली सरकार में भी था, लेकिन वर्तमान सरकार में इस करप्शन एक कदम आगे है। पिछली सरकार की करप्शन में आप जीएसटी लगा दो तो वर्तमान सरकार का करप्शन रहता है। ईडी सरकार बैठी, ईडी एक अपने आप में सरकार बन के यहाँ बैठी हुई है बिकॉज ऑफ द करप्शन। क्या इससे स्टेट की बदनामी नहीं हो रही है? क्या हमारे आईएएस के घर से बगलों से करोड़ों रुपए और करोड़ों के सोने चांदी जेवरात नहीं निकल रहे हैं? इससे बदनामी, क्या ये गौरव की बात हो सकती है? नहीं हो सकती। तो तमाम कई कारण है जो अच्छे हैं, कई बुरे हैं, इनमें तब्दीलियां आनी चाहिए। तो थोड़ा अच्छा हुआ है, थोड़ा अच्छे होने की जरूरत है। जो नए इन्होंने वो दिए हैं, घोषणाएं की हैं कि 15 क्विंटल से 20 क्विंटल खरीदेंगे, निश्चित तौर पे रूरल इकोनॉमी में मैं कहूंगा, अगर आप 3 पॉइंट में राखी मुझसे पूछे तो जो बहुत अच्छा काम आप बोलेंगे
कि पेशा कानून जो लटका हुआ था वो अच्छा काम हुआ है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट की जो कम दाम मिलते थे बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। तीसरा, जो रूरल इकोनॉमी बढ़ी है वो बहुत अच्छे काम हुआ है। इस सरकार उसको बधाई के योग्य है। बिल्कुल ठीक बात है। उच्च जी, क्या लगता है अभी आने वाले समय में ये जो इलेक्शन होगा ये पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में फिलहाल 4 साल को देख के जाता हुआ दिखता है, या फिर कांटे की टक्कर यहाँ होगी बीजेपी, क्योंकि पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है? देखिए, 2023 के चुनाव की राखी आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अभी अपने पूरे के पूरे न्यूनतम स्कोर में खड़ी है और वही कांग्रेस अपने मैक्सिमम स्कोर में खड़ी है। कांग्रेस इसके ऊपर कभी नहीं जा सकती और भारतीय जनता पार्टी इससे नीचे कभी नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी नो डाउट मेहनत कर रही है, बहुत अच्छे पिछले 6 महीने में 8 महीने में उनके 19 कैबिनेट मंत्री आए, गृह मंत्री आए, अध्यक्ष आए, उन्होंने प्रभारी चेंज किया, नेता प्रतिपक्ष चेंज किया, आरएसएस के शिविर लगे, तमाम वो प्रयास कर रहे, उन्होंने आंदोलन किए, विपक्ष को बेरोजगारी को लेके किया, महिलाओं को लेके किया, तमाम चीजें की। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे ही जिस विपक्ष की भूमिका में उनको होना चाहिए था, अभी भी कुछ कमी वहां नजर जरूर आती है। ठीक है। लेकिन वही कांग्रेस में भूपेश के चेहरे के बराबर भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं है। उनका भानु प्रतापपुर के बाद उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे अभी 50-50 के परसेंटेज पे दोनों ही पार्टियां नहीं खड़ी हुई है। अभी भी अगर आप ईमानदारी से मैं कहूं तो अभी भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है। ठीक है, नहीं बिल्कुल, देखिए जो सच है सो सच है। अमित जी, एक बात आई जो बहुत महत्वपूर्ण, ये मैं पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूँ कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए तैयारियां दोनों की हैं, हो रही हैं, करना चाहिए, मुद्दे हैं और मुद्दों पे ही तो चुनाव होता है। लेकिन जहां तक चेहरे की बार बार बात आती है, ये वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूपेश बघेल की सिर्फ एक छवि की बात करें, उस चेहरे की बात करें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा है वाकई में जो उनको एक कंपटीशन दे पाए? ये वाकई बड़ा सवाल है और हर बार हर चर्चा में ये सवाल आता है। देखिए राकेश, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका एक कार्यकर्ता इस प्रदेश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री जी के सामने चेहरे के रूप में खड़े हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर काबिलियत है और इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश का चेहरा है और आने वाले समय में यही चेहरे आपको प्रमुखता से ही दिखाई देंगे। चलिए, एक बात और अमित जी, आपको ऐसा लगता है ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण योजना है जो वाकई में अच्छी थी या नहीं हो पाई है, या उसमें कमी है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, या जिसके लिए विपक्ष ने भी बात रखी हो कि हाँ इस चीज को होना चाहिए था? क्योंकि अमूमन हमने यही देखा है कि यदि जिसकी सरकार है, यदि वो कोई योजना लाते हैं, कोई काम होता है, उसके बाद उस पर छीटाकशी होती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराना, कई बार तो अच्छी योजना है तो भी इम्प्लीमेंट नहीं कराना। क्यों? क्योंकि भाई कांग्रेस लेकर आई है। तो जनता के हित की भी तो सोचे हम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर निर्णय पे खड़ी है जो जनता के लिए सर्वोपरि है, जनता के लिए फायदेमंद है, उस योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार खड़ी है। मगर कांग्रेस की नियति में ही भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के सोच में ही भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के समझ में ही भ्रष्टाचार है। जबकि ये सरकार बनी है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तब से लगातार भ्रष्टाचार और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे। विकास जी कह रहे थे कि 15 साल में ये हुआ। अरे भैया, आज ही आपके इस प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए। चावल चोरी का आरोप आपकी सरकार पर लगा है। 5,127 करोड़ रुपए का चावल जो है घपला का आरोप आपके ऊपर लगा है। अब इससे कैसे परे होंगे? आपके मुख्यमंत्री को सचिव पहले जेल के अंदर है, कई आपके अधिकारी पहले जेल के अंदर है, ईडी का लगातार यहाँ पर छापा पड़ रहा है, लगातार खुलेआम लोगों के बंडल मिल रहे हैं। तो ये साफ यहाँ छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता देख रही है इनके कामों को, और इनके जो सोच है सिर्फ वर्तमान के समय में जो सरकार जब से बनी तब सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरने का काम इनके सारे के सारे मंत्रियों के द्वारा, सारे के सारे विधायकों के द्वारा लगातार की जा रही है, जिसका नतीजा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 4 साल के लिए आज है तो इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या बातें पूरी की, क्या नहीं किए, इसका गुणगान तो छत्तीसगढ़ की जनता ही करेगी। और लगातार हम तो इनके हर उस नीति को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं जो जनता को बताने लायक है। हर इसके योजनाओं को चौराहे चला के हम गुणगान कर रहे हैं जनता के सामने, उनको निर्णायक बना रहे हैं कि भाई ये वादा कांग्रेस ने किया तो आज तक पूरा नहीं किया, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। तो ये सारे मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आने वाले समय में विकास जी पता है उनको ही लेकर हम जा रहे हैं। तो
जनता कोई निर्णय ले रही है। देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार ने जिस तरीके से कहा और वर्तमान स्थिति को देखकर जो लगता है कि ठीक है, कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये फैसला, ये निर्णय जनता देगी और जनता से बड़ी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई और है, क्योंकि उनको ही अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, उनको ही सरकार चुननी है और उनको कितना फायदा हुआ है इन 4 सालों में ये वो देखेंगे। शायद 15 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव करना था तो कांग्रेस आई, मुझे लगता है ये एक बदलाव की बात है। बोलिए विकास जी, बोलिए। पहली बार अब मैं उचित भाई की बात से सहमत हूँ कि अभी हमारा पलड़ा भारी इसलिए है क्योंकि हम लोग ने काम किया है और जनता अभी नहीं, हमेशा ही जनता माई बाप रहती है, जनता निर्णय लेती है और जनता ने हमारे कार्यों को प्रमाणित करके प्रमाण पत्र हमको एक तरीके से दे दिया है। 5 उपचुनाव हुए राकेश जी अभी पिछले विगत 4 सालों में और 5 में लगातार हमारी लीड बढ़ती गई है और जनता ने बढ़ चढ़ के हमको आशीर्वाद दिया। जितने नगर निगम के चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के, जनपद के, सब में कांग्रेस विजय हुई। इसलिए विजय नहीं हुई कि हम लोग बिना काम करे यहाँ बैठे, क्योंकि हम लोगों ने काम किया जनता के, उसमें जनता का विश्वास जीता, इसलिए विजय हुई। और रहा बात नेतृत्व का, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व का नेता भी बीजेपी में नहीं, उचित भाई ने बताया, ये बात एकदम सच है। 4 वर्षों में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। भाई हमारे अमित साहू जी भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। एक रैली इनकी क्या फ्लॉप हुई, जो इनके सूर्या कहाँ से कर्नाटक से आए थे, 4000 5000 इकट्ठा कर पाया, 1 लाख का डाउन रायपुर की जनता, रायपुर में देखा नहीं क्या आपने पुराना कार्यालय का बदल भी किया था, वर्तमान में वहाँ पर बैठे भ्रष्टाचारी वहाँ पर बैठे उनके सामने किया था आंदोलन। सुनिए, आपको कहते तो मुझे बोल लेना चाहिए ना। सुनिए, तो मैं बता रहा हूँ, मेरी सहानुभूति आपके साथ। आपको एक खिलाफ रैली आपकी सहानुभूति लेकर क्या करूँगा? सुनिए ना, किस चीज की सहानुभूति? तो क्या है, 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, 4 प्रभारी बदल गए, नेतृत्व इनके पास प्रदेश में क्या हुआ? लगा दिया इनके नेता बोलते हैं कि हम लोग माननीय मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़े। आपके नेता कर क्या रहे हैं? जनादेश किया, जनादेश का तो कम से कम सम्मान कीजिए आप लोग। छत्तीसगढ़ की जनता ने 71 विधायक ऐसे ही दे दिया, काम करने के लिए दिया है, चोरी करने के लिए नहीं दिया है। आप यहाँ हमारे सरकार में तो हम हमारे मुख्यमंत्री से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी शाह वाले बाबा का कम कर दिया था। आप चोर वाले चावल के चोर के रूप में अब तक ले रहे हैं। जनता के जनादेश का सम्मान कीजिए भाई। आज आपको सर्वाधिक जनता ने, मुझे लगता है एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। एक एक करके बोलिए, भरपूर समय दिया है मैंने सभी को, प्लीज। बारे में तो टोका नहीं, मुझे बोलने दीजिए अब जब मेरी बारी है। 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष, 4 प्रभारी बदल गए। नेतृत्व की इनके यहाँ भारी कमी है, इनको नेतृत्व नहीं मिल रहा, आपस में इनके यहाँ गुत्थम गुत्था चल रहा है ना। तो अब इनके पास नेतृत्व नहीं, तो मोदी जी के नाम पे चुनाव, प्रदेश स्तरीय चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव प्रदेश की वास्तविक स्थिति के हिसाब से होता है, लोकसभा चुनाव जो होता है वो देश के नेता के हिसाब से होता है। तो इनके पास नेतृत्व की कमी है और बहुत हताश है। जैसा अभी उचित भाई ने बताया कि अभी भानु प्रताप को 5वां उपचुनाव हारने के बाद इनके मनोबल में भारी गिरावट है। एक तो वहां पर पास्को एक्ट के आरोपी को उन्होंने टिकट दे दी, पता नहीं किस दिशा में जा रहे। तो एक तरफ नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और एक बलात्कारी को टिकट दे दी। जनता ने अच्छा सबक सिखाया, आगे जाके शायद इनकी सद्बुद्धि आएगी। तो हमारे, अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो फिर भी इतनी लंबी है कि अगली बार जो राखी जी आप कार्यक्रम ना आधे घंटे की बजाय 1-1.5 घंटे में करिएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, अभी तो महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रतिक्रिया आई हैं वो इस तरह की क्यों आ रही हैं, क्या होगा ये वाकई आने वाले समय में हम देखेंगे। फिलहाल क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस के 4 साल कितने बेमिसाल, ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने 4 सालों में कितना असल में दिया है, ये जनता इसका निर्णय मिशन 2023 में देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा एक ही सवाल उठता है कि वाकई में क्या नेतृत्व की कमी है, क्या वो चेहरा नहीं है, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही छत्तीसगढ़ का ये इलेक्शन होगा। ये वाकई में बहुत सारे सवाल हैं, इसका समाधान क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, गौरव दिवस सम्मान हुआ, बीजेपी पोल खोल अभियान लेकर आ रही, तो कितना इसमें सफल हो पाएंगे ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।